third chapter, physiography and drainage. Till now, we have studied that India is divided into five major physiographic divisions. The divisions are: first is Himalayas, second, the North Indian plains, third, peninsula, fourth, coastal plains, and fifth one is island groups. Same way, the five physiographical divisions of Brazil are: first, the highland; second, the Great Escarpment; third, coastal region; fourth, the plains; and fifth, the island groups. Today we are going to study the drainage system. That means the major river systems of India and Brazil. So we are starting with Brazil's drainage system. Drainage of Brazil. As far as the drainage in Brazil is concerned, there are three major river basins. First, Amazon basin; second, Paraguay-Parana system in the southwest Brazil; third, São Francisco in the eastern part of the highland and other rivers at the coast. तो बेसिकली ब्राज़ील में तीन मेजर रिवर सिस्टम है. फर्स्ट है अमेजोन रिवर बेसिन जो कि नॉर्थ ब्राज़ील में है, आप मैप सामने रखो और देखो उसे. सेकेंड, पैराग्वे पराना सिस्टम साउथ वेस्ट में. साउथ वेस्ट मीन्स नीचे और लेफ्ट साइड. थर्ड वन, साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड. ब्राज़ीलियन हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट मतलब राइट साइड में देखना उसके, वो वहाँ पे साओ फ्रांसिस्को रिवर दिखेगी. तो मेजर रिवर है साओ फ्रांसिस्को ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में, और उसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज होंगी. एंड उसके अलावा है रिवर्स एट कोस्ट, मतलब छोटी छोटी रिवर्स होंगी जो कोस्टल एरिया में है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अमेजोन रिवर बेसिन. फर्स्ट मेजर रिवर सिस्टम इज अमेजोन बेसिन. अमेजोन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर्स फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज माउंटेन्स इन द पेरू. तो अमेजोन रिवर जो है वो ब्राज़ील की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है. वो जो अपना हेड वाटर है, जो मेन उसका ओरिजिनेट होता है, वो होता है एंडीज माउंटेन है. एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन है. उसके ईस्टर्न स्लोप से आपको जब एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में ऊपर से नीचे तक है, उसके ईस्टर्न साइड से वो ओरिजिनेट होती है अमेजोन रिवर. और जिस कंट्री में ओरिजिनेट होती है उसका नाम है पेरू. So Amazon collects its headwater from eastern slope of Andes Mountain in Peru. Amazon river receives huge discharge. This is about 2 lakh meter per second. तो अमेज़ॉन में डिस्चार्ज बहुत सारा पानी है. जैसे 2 लाख क्यूसिक मीटर पर सेकेंड, जो हमने इसके पहले जब पढ़ा था अमेज़ॉन रिवर और गंगा रिवर का कंपैरिजन देखा था, वाटर डिस्चार्ज देखा था. तो अमेज़ॉन रिवर का जो वाटर डिस्चार्ज है 2,09,000 क्यूसिक मीटर पर सेकेंड है. तो एज अ रिजल्ट अमेज़ॉन वॉश ऑफ द लोड सप्लाई टू इट फ्रॉम द कैचमेंट. तो इसकी वजह से क्या, बहुत सारा पानी है, तो जो भी उसके अंदर सेडिमेंट्स वगैरह, जो लोड्स आ रहा है, जो सी चीज़ें आ रहा है, सबको अपने साथ में लेके चली जाती है. जैसे जो रिवर जिसमें पानी कम होता है वो क्या करती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको अपने बेसिन में डिपॉजिट करते हुए जाती है, जमा करते हुए जाती है. लेकिन अमेज़ॉन क्या करता है, जो भी डिपॉजिट्स हैं सबको एक साथ में लेके चली जाती है. कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ. इवन जो माउथ मतलब जहाँ पे वो अटलांटिक ओशन से मिलती है, वहाँ के माउथ पे भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इतना पानी है और पानी के फोर्स की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स को कैरी करके पानी के अंदर तक लेके चली जाती है अमेज़ॉन. A dense network of distributaries, which is characteristic feature of river area, is by and large absent in the mouth region of the Amazon. तो जैसे भी आप गंगा का भी पढ़ोगे तो गंगा का जो माउथ एरिया है, जहाँ पे वो वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल से मिलने वाली है, वहाँ पे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है गंगा और डेल्टा फॉर्म करती है. तो अमेज़ॉन में इतना सा फोर्स है पानी का, वहाँ पे वो डिवाइड नहीं होती. गंगा डिवाइड इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी वो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स रास्ते में आ जाते हैं और वहाँ से रिवर स्प्लिट्स हो जाती कई पार्ट्स में. लेकिन अमेज़ॉन में सेडिमेंट्स जो भी हैं वो इतना पानी है कि पानी के फोर्स के साथ ओशन के बहुत अंदर तक चले जाते हैं. तो वहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ रिवर्स होता है या ट्रिब्यूटरीज होते हैं या जो डेल्टा रीजन होता है वो अमेज़ॉन फॉर्म नहीं करती है.
Instead, we find a series of islands developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic ओशन. तो डेल्टा एरिया के बजाय क्या होता है कि जब अमेज़ॉन रिवर मिल जाती है अटलांटिक में, तो थोड़ा और अंदर जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं अटलांटिक ओशन में. ये वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो सेडिमेंट्स थे अमेज़ॉन लेके आए थे अपने साथ अमेज़ॉन रिवर, तो वो पानी के अंदर उन्होंने डिपॉजिट कर दिया और उससे क्या बन गए, आइलैंड्स बन गए. बाकी जो रिवर्स है जैसे गंगा रिवर है, वो क्या करती है, वो सेडिमेंट अपने बेसिन में ही डिपॉजिट कर देती है और डेल्टा एरिया फॉर्म करती है. लेकिन अमेज़ॉन क्या किया, उसने आइलैंड फॉर्म कर दिया बिकॉज ऑफ अमेज़ॉन का जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो रहा है सी में. तो अमेज़ॉन रिवर ने जो आइलैंड्स बनाए हैं वो आप देखो, एक जहाँ पे वो मिल रही है नॉर्थ अटलांटिक में, एक बड़ा आइलैंड है मराजो आइलैंड. उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं. तो वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ अमेज़ॉन रिवर. तो अमेज़ॉन रिवर ने जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं वहाँ पे, उसकी वजह से वो छोटे 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 आइलैंड्स फॉर्म हुए. It will be interesting to note that at the mouth the width of Amazon channel is 150 किलोमीटर. अमेज़ॉन जब है आइलैंड्स जब मिलने जाती है जब ओशन से, तब उसकी अमेज़ॉन रिवर और उसके चैनल मतलब जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उनका पूरा विड्थ है, इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर है. टेक इन टू कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज़ 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर होम. आपके घर से 150 किलोमीटर एकदम लंबा कोई जगह है, जैसे मुंबई सिटी से लेके इगतपुरी या कसारा से आगे इगतपुरी तक वो जो एरिया है उतना डिस्टेंस है 150 किलोमीटर. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना बड़ा है उसका, मतलब कितना विड्थ है उसका अमेज़ॉन रिवर का. मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेज़ॉन रिवर इज़ सुटेबल फॉर नेविगेशन. तो अमेज़ॉन रिवर में इतना पानी है कि उसका ज़्यादातर अमेज़ॉन रिवर में बड़े बड़े शिप्स चल सकते हैं. जैसे इंडिया की रिवर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है. गंगा रिवर में भी बहुत उसका विड्थ ज़्यादा है गंगा रिवर का, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो शिप्स जब चलते हैं, अगर जैसे वेस्ट बंगाल में वहाँ पे शिप चलते हैं, लेकिन बिहार तक चलते हैं इनफैक्ट वहाँ पे शिप्स, लेकिन बिहार के आगे नहीं आ पाते उसके अंदर शिप्स क्योंकि पानी कम हो जाता है. और शिप्स क्या होती है, वो फंसने लगती हैं अंदर मिट्टी के अंदर. बट अमेज़ॉन के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अमेज़ॉन में हमने पहले पढ़ा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसकी वजह से वहाँ पे शिप्स आराम से आ जा सकती हैं. पूरा कोर्स ऑफ द अमेज़ॉन मतलब अमेज़ॉन के पूरे लेंथ तक आराम से शिप्स आ जा सकती हैं उसमें. द सेकेंड मेजर रिवर सिस्टम इन ब्राज़ील इज़ Paraguay Parana system. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. तो Paraguay river and Parana river, these two rivers are located in southwestern part. Means नीचे देखो और लेफ्ट साइड में देखो तो Paraguay river आपको दिखेगी और Parana river आपको दिखेगी. Both rivers form the catchment of river Plata in अर्जेंटीना. पैराग्वे रिवर और पराना रिवर एक दूसरे से मिल जाती हैं अर्जेंटीना में जाके, और वहाँ से इनका नाम हो जाता है प्लाटा रिवर. प्लाटा रिवर जो फ्लो होती है अर्जेंटीना में. These two rivers and river Uruguay is extreme south of the highlands collect their headwaters from the southern portion of the highlands. तो पराग्वे रिवर, पराना रिवर और एक तीसरा रिवर देखो उरुग्वे रिवर. तो ये तीनों रिवर जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड के एकदम साउथ में है. हाईलैंड के सदर्न पार्ट से वो अपना हेड वाटर कलेक्ट करती हैं और फ्लो होती हैं ये लोग. थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को. It is the third important river of Brazil. The entire basin of the river is within Brazil. तो साओ फ्रांसिस्को रिवर आप देखो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में देखो, वहाँ पे ये जो ब्राज़ील का थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर है और इसका पूरा का पूरा बेसिन जो है वो ब्राज़ील में है. जैसे अमेज़ॉन देखा हमने कि वो दूसरी कंट्री से आ रही है, पेरू से ओरिजिनेट होकर ब्राज़ील में आ रही है फ्लो होके. पैराग्वे पराना है ब्राज़ील से के बाद वो अर्जेंटीना में चली जाती है.
लेकिन जो साओ फ्रांसिस्को है वो उसका जो एंटायर फ्लो है, जो एंटायर उसका कैचमेंट एरिया है, या इनफैक्ट उसका जो पूरा बेसिन है, इट इज़ एंटायरली लोकेटेड इन द ब्राज़ील. इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. तो हाईलैंड का जो ईस्टर्न पोर्शन है, मतलब ब्राज़ीलियन हाईलैंड के राइट साइड वाला पोर्शन, वहाँ पे पूरा का पूरा उसे बोलते हैं साओ फ्रांसिस्को बेसिन. This river flows towards the north for a distance of about 1000 km over the plateau and then take a sharp eastward turn to enter the coastal strip along the Atlantic Ocean. तो ये रिवर जो है वो नॉर्थ साइड में फ्लो होती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है अराउंड 1000 किलोमीटर तक. और उसके बाद इट टेक्स द शार्प ईस्टवर्ड टर्न. उसके बाद नॉर्थ में फ्लो होते होते वो एकदम ईस्ट साइड में टर्न हो जाती है और जाके वो अटलांटिक ओशन में मिल जाती है. दिस रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउन स्ट्रीम रीच. तो ये नेविगेबल पूरी की पूरी नेविगेबल नहीं, नेविगेबल मतलब शिप्स वगैरह बड़े बड़े चलना वहाँ पे, तो अराउंड 250 किलोमीटर तक ही ये नेविगेबल है. जैसे क्योंकि हमने अमेज़ॉन का पढ़ा कि वो उसका एंटायर स्ट्रेच तक जितना भी अमेज़ॉन रिवर की जितना डिस्टेंस है वो सब जगह नेविगेबल है, वहाँ पे आराम से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ अराउंड 250 किलोमीटर जो इसका लेंथ है वहाँ तक ही नेविगेबल है. बाकी इसका टोटल लेंथ तो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है. तो आप इसको डायग्राम में मैप में देखो, नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है और अचानक वो जाके ईस्ट की साइड टर्न हो जाती है और अटलांटिक ओशन में मिल जाती है. नेक्स्ट, कोस्टल रिवर्स ऑफ ब्राज़ील. Brazil has a number of short coastal rivers. The coastal area being densely populated, these rivers attain significance. River Paranaíba and River Itapecuru flowing northward meet the North Atlantic Ocean. The rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment. River Purugueca entered the Atlantic Ocean near Salvador टाउन. तो जो कोस्टल एरिया की जो रिवर्स है ब्राज़ील की वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस वाली है, उनका लेंथ बहुत छोटा है. वो क्या करती हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लो होती है, इसलिए उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. जैसे नॉर्थ साइड में देखो आप दो रिवर दिख रही है, पैरानिबा एंड इटापेकुरू. तो ये दोनों नॉर्थ की तरफ फ्लो होती हैं और नॉर्थ अटलांटिक में जाके मिल जाती हैं. वैसे ही जो साउथ अटलांटिक में मिलने वाली जो मेजर रिवर है वो है पैरागुएको. यहाँ पे पेसुगुएक लिखा हुआ है. तो वो रिवर जाके कहाँ मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशन में मिल जाती है. और ये रिवर्स जो है वो जो स्कार्पमेंट एरिया है वहाँ से अपना हेड वाटर कलेक्ट करती है. अब हम इंडिया का ड्रेनेज देखते हैं. ड्रेनेज ऑफ इंडिया. Rivers in India are largely classified according to their source region in the Himalayan and पेनिनसुलर रिवर. तो इंडिया की जो रिवर सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है. एक है हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, वो अपना हेड वाटर कलेक्ट करती हैं हिमालय के ग्लेशियर्स से. सेकंड है पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुला मतलब जो इंडिया का बीच का पार्ट है सेंट्रल इंडिया के आसपास, तो वहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है. तो वो अपना जो बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स है वहाँ पे, सह्याद्री है, सह्याद्री के अलावा वहाँ पे विंध्या है, सातपुड़ा है, हाँ, अरावली है. हाँ, तो ये बहुत सारे माउंटेन्स है, वहाँ से वो अपना हेड वाटर कलेक्ट करती हैं. तो हम पहले देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद जो इंडिया का पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे कि मतलब पेनिनसुला में कौन कौन सी मेजर रिवर्स है. हिमालयन ड्रेनेज. Most of the major rivers in Himalayas originate from various glaciers. In summers, when glaciers melt, the discharge of water increases in the summer. The flood during monsoon too. They are perennial rivers. तो जो इंडिया का जो मेजर रिवर सिस्टम है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं. वो हिमालय के अलग अलग ग्लेशियर से, ग्लेशियर हमने 9th में पढ़ा था कि जो आइस के बहुत 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 बड़े पीसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं. इन समर्स व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट. समर के सीज़न में क्या होता है, ये ग्लेशियर जो होता है मेल्ट होते हैं, बहुत गर्मी की वजह से ये पिघल के पानी बन जाता है आइस.
तो वाटर डिस्चार्ज इंक्रीजेस, तो इसमें जो पानी है वो बढ़ जाता है रिवर्स में। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और इन रिवर्स में बारिश के टाइम पे फ्लड आता है, पूरा बाढ़ आ जाती है। दे आर पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है, तो इस टाइप के रिवर है। जब आप पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ोगे तो उसमें गर्मी के टाइम वो जनरली सूख जाती है, बहुत कम पानी बचता है। सिर्फ मानसून के टाइम पे बहुत पानी रहता है, लेकिन जो हिमालयन ग्लेशियर से जो आ रही है रिवर उसमें साल भर पानी रहता है, तो दे आर perennial rivers. The drainage covers two major river systems such as Sindhu river system and Ganga river system. तो जो हिमालयन ड्रेनेज है उसमें दो मेजर रिवर सिस्टम है, एक है सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु रिवर आप नॉर्थ में देखो एकदम रिवर इंडस रिवर लिखा है, उसको बोलते हैं सिंधु। और गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम तो आपको सबको पता है कि जो थोड़ा सा नॉर्थ में ही नीचे के साइड में थोड़ा सा देखो आप, वहाँ पे आर गंगा लिखा है, तो रिवर गंगा सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जो है वो हिमालय के ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही हैं, गंगा और सिंधु। सिंधु रिवर एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय। हिमालय के वेस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं सिंधु रिवर, और उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती है। अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंधु द सतलज ओरिजिनेट नियर मानसरोवर एंड फ्लोज वेस्टवर्ड। और उसकी जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है सिंधु की वो है सतलज, वो मानसरोवर जो तिब्बत में है, जो आपके चाइना के पास है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और वेस्टवर्ड मतलब लेफ्ट की तरफ उसका जो फ्लो है उस तरफ है। पंजाब प्लेन है फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सतलज रिवर जो है पंजाब की मेजर रिवर है, और पूरा पंजाब में अपना डिपोजिशनल वर्क करती है, इसलिए पंजाब का जो प्लेन है उसकी वजह से फॉर्म हुआ, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। सिंधु रिवर जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है और वेस्ट साइड में फ्लो होते होते उसके बाद अल्टीमेटली वो पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान में फ्लो होते होके बाद में अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। The river Ganga originates from the Gangotri Glacier and crosses the Himalayas to become an east-flowing river. गंगा रिवर जो है वो भी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे हमने देखा कि जो सिंधु है मैप में आपके यहाँ पे लिखा है इंडस, तो इंडस जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट साइड जा रही है। गंगा भी हिमालय से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ जा रही है। मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ऑल्सो फ्लो इन द सिमिलर मैनर। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी ईस्ट फ्लोइंग है ज़्यादा करके। यमुना ओरिजिनेटिंग एंड यमुनोत्री इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो कि ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर भी हिमालय में ही है। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, crosses the Himalayas to enter India. When it flows to the Himalaya is called Sangpo. तो गंगा की जो बहुत बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा वाटर वाली ट्रिब्यूटरी है वो है सैंगपो। वो हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती है और वो हिमालय को क्रॉस करके आती है। जैसे गंगा को हिमालय क्रॉस नहीं करना पड़ता, गंगा हिमालय के वेस्टर्न साइड में वो ओरिजिनेट होती है और वहाँ से फिर नीचे इंडिया के ईस्टर्न साइड फ्लो होती है। लेकिन जो दूसरी रिवर है हिमालय के नॉर्दर्न साइड में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद हिमालय को क्रॉस करके इंडिया में आती है। जब वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में उसका नाम है सैंगपो। व्हेन इट क्रॉसेस द हिमालय इट इज़ कॉल्ड दिहांग एंड ईस्टवर्ड फ्लो देर आफ्टर इट इज़ कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र। जब वो हिमालय को क्रॉस करती तो उसका नाम दिहांग हो जाता है और वो ईस्ट साइड में फ्लो होते होते आती है और उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट इन ट्रिब्यूटरीज, हेंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। गंगा रिसीव्स
Brahmaputra as its tributary in its lower reach in बांग्लादेश। तो गंगा से जब आ रही है, फ्लो हो रही है, ईस्ट साइड जा रही है, तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके इसको मिल जाती है और इसकी वजह से गंगा के अंदर बहुत सारा डिस्चार्ज आता है। उन ट्रिब्यूटरीज का भी जो सेडिमेंट्स हैं वो सब लेके गंगा आगे बढ़ती रहती है। और जब गंगा अब देखोगे कि वेस्ट बंगाल में मिलती है और उसके अलावा उसका एक फ्लो गंगा का वो चला जाता है बांग्लादेश में। जैसे मैंने पढ़ा था कि गंगा बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाती है नीचे अपने माउथ के आसपास, तो एक फ्लो उसका बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश में जो गंगा का फ्लो चला गया वहाँ पे उसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र। The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of large delta। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनके अंदर बहुत सारा डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज उनके रास्ते में आ जाता है। इसकी वजह से वो रिवर जो है स्प्लिट हो जाती है और द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा एरिया। तो इसकी वजह से एक बड़ा सा डेल्टा एरिया फॉर्म होता है। डेल्टा बेसिकली क्या होता है, रिवर अपने माउथ से मिलने से ठीक पहले बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट अलग अलग से जाकर मिलता है सी में। Beside these Himalayan rivers, Ganga receives a number of tributaries for peninsula like Chambal, Ken, Betwa, Son, Damodar। तो गंगा की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिमालयन रिवर्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो भी आके गंगा में मिल जाती हैं। उसमें पेनिनसुलर रिवर जो गंगा में मिलती हैं वो हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन, दामोदर। तो इस तरह आप देखो कि गंगा जो है इंडिया का मेजर रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है गंगा की, हाँ गंगा इंडिया की, और उसमें बहुत सारी रिवर्स आती है, बहुत सारा पानी है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि गंगा जो है अपने माउथ के पास डेल्टा फॉर्म करती है। नेक्स्ट है पेनिनसुलर रिवर। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग मीट द बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट फ्लोइंग मीटिंग द अरेबियन सी। तो पेनिनसुलर जो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से जो रिवर्स निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो प्लेटू वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरी होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दे meet in the Bay of Bengal and west flowing rivers meet into the Arabian Sea. The Western Ghats form a major water divide in the peninsula. The peninsular rivers, being rain-fed rivers, seldom face the problem of floods. They are seasonal in nature. तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है वो बेसिकली वो है रेनी रिवर्स है, मतलब बारिश के टाइम पे ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। बारिश के टाइम उसके अंदर बहुत पानी रहता है, लेकिन जो गर्मी का टाइम आ जाता है तो गर्मी के टाइम पानी बहुत ही कम हो जाता है और दे आर सीजनल इन नेचर। तो इसलिए वो सीजनल बोल सकते हैं कि जैसे वही कि बारिश में बहुत पानी और उसके बाद बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन कोस्ट, शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। This condition of short and swift river system exists in the states of Kerala, Karnataka, Maharashtra and southern Gujarat। तो जो इसके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो पेनिनसुला से ईस्ट में जो रिवर्स जा रही हैं वो लंबी है, दूर दूर तक जा रही है। जो उसके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उसका डिस्टेंस बहुत छोटा छोटा है, वो ओरिजिनेट होती है तुरंत जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इसकी वजह से वो बेसिकली कोस्ट लाइन में है, उसका लेंथ बहुत ही शॉर्ट है एंड दे आर स्विफ्ट है, बहुत फास्ट है, लेकिन वो एकदम माउंटेन से आ रही है, एकदम स्पीड से जाके पानी में मिल जाती है। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। तो ये जगहों पे ये जो छोटी छोटी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाली स्विफ्ट रिवर्स हैं। फर्दर नॉर्थवर्ड वन came across the river system flowing in the Gulf of Khambat. These river system of Tapi are Tapi, Narmada, Mahi and Sabarmati। कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन से मिलने की बजाय गल्फ ऑफ खम्बात, मतलब गुजरात के एरिया में आप देखो उसे वहाँ है गल्फ ऑफ खम्बात, तो वहाँ मिलती हैं। तापी एंड नर्मदा फ्लोज स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। Mahi rivers flow from the northeast to southwest direction, whereas river Sabarmati collects its headwater from the southern slope of Aravalli range, flow in the somewhat north-south direction। तो यहाँ पे देखो आप मैप देखते रहना, तापी और नर्मदा रिवर देखो, तापी रिवर
तापी रिवर है महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, और नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होके वो जा रही है गुजरात की तरफ में। तो ये दोनों रिवर जो हैं ये बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लोली एकदम फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद रिवर साबरमती है, साबरमती भी गुजरात में है, गुजरात से नीचे की तरफ आ रही है। देखो मतलब साउथ फ्लोइंग रिवर है ये, वो अरावली से अपना हेड वाटर लेती है और साउथ डायरेक्शन में चली जाती है। अनदर नोटवर्दी रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ अरेबियन रिवर इज लूनी। एक लूनी रिवर है, वो भी अरेबियन सी में मिलती है। तो मतलब ये बड़ी बड़ी रिवर्स में वो लूनी रिवर जो है वो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज। तो लूनी रिवर राजस्थान में अरावली माउंटेन है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड फ्लोज समवॉट नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोज इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ये कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में जाके वो मिल जाती है लूनी रिवर। तो बेसिकली ये हमारे पेनिनसुला की मेजर रिवर्स हो गई। ये रिवर्स वो थी हमने जो पढ़ा पेनिनसुला की, जो कहाँ पे मिल रही है, अरेबियन सी या गल्फ ऑफ खंबात में मिल रही है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। मतलब जो पेनिनसुला की लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले रिवर है। तो पेनिनसुला की हमने जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसमें जो बड़ी रिवर्स हैं वो तापी, नर्मदा, ये रिवर है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स है। इसके नेक्स्ट है रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो जो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होके जो ईस्ट साइड फ्लो होती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, सम ऑफ द रिवर्स हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला के नॉर्थ मतलब सेंट्रल इंडिया के नॉर्थ पार्ट मतलब ऊपर, और ईस्टर्न साइड राइट साइड वाला उस पार्ट को ऑक्यूपाई करती, वहां पे फ्लो होती है महानदी। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में से ओरिजिनेट होती है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया के हिसाब से देखो, मतलब वाटर सप्लाई करने के हिसाब से, वाटर कलेक्ट करने के एरिया के हिसाब से देखो तो गोदावरी जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है आफ्टर गंगा। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। तो गोदावरी रिवर के नीचे उसके साउथ में है कृष्णा रिवर, वो भी बड़ी रिवर है। तो इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा। तो भीमा रिवर और तुंगभद्रा रिवर ये कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला। तो कृष्णा के भी नीचे अपर आओगे तो कृष्णा के साउथ में है कावेरी रिवर, वो मेजर रिवर सिस्टम है, रिवर बेसिन है। तो उसकी जो वो जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक की मेजर रिवर है। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो कावेरी रिवर है ये बहुत पहले से ही इरिगेशन पर्पज से यूज़ होते रही है। द चोला किंग कंस्ट्रक्टेड अ डैम ऑन रिवर कावेरी इन द सेकेंड सेंचुरी। मतलब सेकेंड सेंचुरी मतलब आज से 1800 ईयर्स पहले अराउंड। तो वहाँ पे एक डैम बनाया था, चोल डायनेस्टी थी, तो वहाँ के राजा ने बनाया था डैम नियर तिरुचिरापल्ली एंड स्टार्टेड इरिगेशन इन डेल्टिक रीजन। टिल टुडे द डैम एंड इट्स कैनाल्स आर ऑपरेशनल। तो जो चोला किंग ने बनाया था डैम वो अभी भी ऑपरेटिव है, उसके डैम सिस्टम और कैनल सिस्टम जो है अभी भी काम करते हैं। तो मतलब ये बहुत पहले से मतलब 2000 मतलब 1800 ईयर पहले से ही इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिल इन द ब्लैंक वगैरह है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट नोट्स ऑन। तो अमेजॉन रिवर बेसिन, हिमालयास, कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, इंडियन पेनिनसुला, ग्रेटर एस्कार्पमेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों।
और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट जोग्राफिकल रीजन्स। तो इसमें जोग्राफिकल रीजन्स में जो 4 हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप स्टडी करो। नहीं समझेगा तो मैं समझाऊंगा, और उसका जब हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तब हम ऐसे ही करेंगे कि मैं चैप्टर बताऊंगा और उसका क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, और जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग साइड बाय साइड क्लियर करते जाएंगे। और मैप आप लोग स्टडी करते जाओ, हर चैप्टर में जो जो भी मैप है, मैप को रोज़ चाहिए तो देखो 2 मिनट 5 मिनट जैसे टाइम मिले, तो आपको आइडिया हो जाएगा सब चीज़ों का लोकेशन का। क्योंकि ज्योग्राफी में जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है वो चीज़ों को लोकेट करने के लिए आता है कि मनाजो आइलैंड कहाँ है, गंगा रिवर कहाँ पर है, गोदावरी रिवर कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें बताने की समझ में तब आएंगी जब आप रोज़ मैप देखोगे, या रोज़ में या भी हफ्ते में 3-4 दिन देखते रहोगे, एक प्रैक्टिस बनाओगे तब हो जाएगा। तो मैप रीडिंग मत छोड़ना, ज्योग्राफी ईजिली हो जाएगा आपका।